नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज मैं दिल्ली के जीपी ब्लॉक पीतमपुरा की झुग्गी में मौजूद हूं और आपको बताऊं कि आपने ये खबर को देखा होगा और ये खबर इतनी दर्दनाक है जिसकी वजह समझ से बाहर भी है और समझ भी आती है, क्योंकि मियाँ बीवी का झगड़ा था, कोई दुश्मनी नहीं थी। और झगड़ा भी जो था कहीं ना कहीं खर्च चलाने को लेकर था। परिवार का जो जीविका होती है, कमाई जो होती है, इस परिवार की कोई कमाई नहीं थी। कह सकते हैं कि देश में जो बेरोजगारी है, ये परिवार जो आज फना हुआ है, ये उस बेरोजगारी के चलते हुआ है। मेरे साथ आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चे खड़े हैं, ये उस परिवार के बच्चे हैं जो मियाँ बीवी हैं। इनकी माँ सीमा और इनके पिता अमिताभ, जो कि दोनों ही आपस में ही घरेलू झगड़ों की चलते, जिसमें खर्च को लेकर सवाल बार बार बताया जा रहा है, दोनों लोगों में झगड़ा हुआ और पति ने अपनी पत्नी का जो है पेट फाड़ दिया, मर्डर कर दिया और अंत में अपने आप को भी मार दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी पत्नी जो है वो जिंदा हैं, लेकिन ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये 4 बच्चे हैं, ये चारों बच्चे उस परिवार के हैं। सीमा इनकी माँ है जो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। और ये जो है इन बच्चों के नाना हैं। क्या घटना हुई थी कल, उसको हम जानेंगे कि आखिर ये जो पूरी घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहब नन्हे। घटना क्या हुई थी पूरी, कैसे मालूम चला? मैं सो रहा था सर, तो ये बाहर आया तो मेरे को तो पता ही नहीं चला। जब मेरे को पता नहीं चला तो इनका झगड़ा होगा। आया तो उन्होंने शोर मचाया कि अरे क्या कर रहा। तो पहले ऐसा ही तो लड़की को मारा, तो फिर दौड़े बचाने को, तो उनको भी चाकू मार दी। तो फिर दूसरी जो उनकी घरवाली बैठी थी, तो उसने है जो चिल्लानी जोर से, तो उसने उसको भी मारने को दौड़ा। फिर मैं जैसे ही निकल के आया तो मेरे को एक धक्का मारा, मेरे को भी पेट में चाकू मारा, उल्टी लगी। तो ऐसे मैंने धक्का मार के, ये क्या कर रहे हो? तो खून में सरबोर था, उसने अपनी गर्दन भी काट ली थी और लड़की की आंतें भी बाहर निकली हुई थी। तो फिर मैंने ऐसे उनको ऐसे करा कि ये क्या कर रहे हो? तो फिर वो जैसे ही गिर गए हैं, फिर उठे नहीं हो वहाँ से। और मैं लड़की को ऐसे ही पकड़े हूँ और उसके पेट में कपड़ा ले करके हाथों को अंदर मैंने बांधा। ये आप समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों करा आपके दामाद ने? ये पैसों के कारण है सर, कि पैसा का कहे, पैसे लाओ, पैसा कहाँ से लाए, कहाँ से कमाए अकेली। वो तो जो कमाता था अपना पी खा लेता था, अभी कहाँ से लाए? मार के उसको कहता है कि काम कर, जब काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगी? मतलब कि आपका जो दामाद है वो काम भी नहीं करता तो नशा करता था? बस नशा करता था, काम भी नहीं करता था। तो जिसके चलते उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी, नशे को पूरा करने के लिए पैसा उसको ज्यादा चाहिए। हाँ, बस उसको पैसा पूरी चाहिए। उस पैसे की मांग कभी उसने अपनी पत्नी के अलावा आपसे भी करी क्या? मांगा है, लेकिन मेरे पास नहीं। अभी आया तो कह रहा पापा मेरे को 1000 रुपये दे दो। तो मैंने वही उठा करके 1000 रुपये दिए उनको। महीना भी मेरा पूरा नहीं हुआ। बोले मैं गाँव जा रहा हूँ, और गाँव चले गए और पता नहीं फिर घूम घाम के 2-4 दिन के बाद फिर आ गए। आपकी बेटी की शादी को कितना समय हो गया? 15 साल हो गए। 15 साल हो गया। हाँ जी। तो 15 सालों में क्या कभी इस तरह का पहले कभी भी उन्होंने कोई मारपीट को झगड़ा किया था? पहले तो कुछ नहीं करता था, बहुत सीधा था सर, बहुत सीधा था। और जब से ये 2-3 बच्चे हो गए और जब से पता नहीं उनको क्या हो गया, वो संगत गुण में पीने लगा, खाने लगा, जुआ भी खेलने लगा, जब से लड़की को मारपीट करने लगा। आप पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? हम छतरपुर जिला, छतरपुर से और आपने अपनी बेटी को जो रिश्ता किया वो कहाँ है उनकी ससुराल? महोबा। महोबा। हाँ जी। यानी कि महोबा रहती थी, ससुराल उसकी थी। तो वहाँ से दिल्ली कब आई? अभी आई है बिल्कुल लड़की, 14-15 दिन हो गए लड़की को। 15 दिन। 15 दिन पहले ही दिल्ली आई है? हाँ, बस 15 दिन पहले। हाँ पिछले महीने की 20 तारीख को आई है। हाँ। तो जब से वो आई है, जब से फिर थोड़ा थोड़ा झगड़ा होते हुए बड़ा हो गया। वो तो बाद में आया जी, वो बाद में आया। हाँ, ये बाद में आया, जब वो बनी रही यहाँ तो आया। 2-3 दिन रहा, फिर बाद में 10 दिन के बाद आया, 10-12 दिन के बाद आया है। 2 दिन 3 रहा। बोले मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा काम कौन जगेगा, कौन मरेगा, मेरा बस का नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर, मेरे को पैसा दे दो। तो पैसा 1000 रुपया किराया दिया और चला गया। और फिर घूम घाम के आ गया और बस आ करके बस घूमता रहा। तो मैंने को देखो तुम आ गए तो बढ़िया, प्रेम से काम करो, मेरे को काम सही से नहीं मिल रहा, मेरे को सही काम दिलाओ, ऐसा दिलाओ, वैसा दिलाओ, हैं तनख्वाहें कम है, तनख्वाहें कम है।
तो तनख्वाह कम है तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तनख्वाह कम अभी है। आपकी बेटी कहाँ है, हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल में है, कौन से हॉस्पिटल में? ये अम्बेडकर में है। अम्बेडकर में है। हाँ, ये अम्बेडकर में है। और जो आपके दामाद हैं उसकी बॉडी? बॉडी भी वहीं अस्पताल में है, और उसके गांव के उसके बहन बहनोई और भाई वो आए हुए हैं। वो आ गए हैं? हाँ, वो आ चुके हैं। तो उनके आने के बाद उन्होंने कोई आपको गुस्सा या कुछ चीज कुछ करा उन्होंने, या कोई रिएक्शन? कुछ नहीं बोले, आए हो तो सीधे वहीं कह रहे हम तो अपनी बॉडी लेके जाएंगे। यहाँ आए भी नहीं देखने के, बच्चों को देखें कि क्या करें। वो भी ऐसे ही है, दोनों भाई पे बक्कड़ खबक्कड़ हैं, वो भी ऐसे ही है, जवानी शराबी। वो भी ऐसे, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है। इस इलाके में जो आप देख रहे हैं, ये मैं जिस जगह खड़ा हूँ, मैं आपको बताऊं कि ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा कि वो जो दरवाज़ा है, ये जो घर है, ये वो घर है जहाँ पर वो सीमा और अमिताभ जो रहते थे, और उनके जो पिता हैं वो भी रहते थे, और जो झगड़ा हुआ था वो भी यहीं हुआ था। और जब झगड़ा हुआ था, पूरा खून से सैराब हो गया पूरा छत और पूरा घर। उसके बाद जिस इस वाले दरवाजे पे, इस वाले घर में झगड़ा हुआ, और उसके बाद नीचे भी मैं आपको कुछ निशान दिखाना चाहता हूँ जो पुलिस ने एक मार्किंग कर रखी है। आप देखेंगे वहाँ इंग्लिश में नाइफ लिखा हुआ है और गोला लगा हुआ है। इसके अंदर जो है चाकू, जो चापट कह रहे हैं हम, वो चापट थी जिस चापट से अमिताभ ने अपनी पत्नी सीमा का पेट फाड़ा। हमारे साथ और यहाँ परिवार पड़ोस के लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं आखिर ये स्वराज मामला हुआ, आप किस तरह से देख रहे हैं, आखिर क्या हुआ है? ये सर मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ कि जो बढ़ती महंगाई है ना, बेरोज़गारी है, घर में जो ना औरत को जो ना पैसे की ज़रूरत होती है, तो आदमी जो ना पैसा लाता कहीं ना कहीं से, लेकिन जब वो बाहर निकलता काम के लिए तो उसको काम नहीं मिलता। बेरोज़गारी महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से देखते हुए क्राइम ज़्यादा पड़ रहा, और उसमें जो ना दिक्कत घर में जो आती है, उसके आने के कारण आदमी जो ना उस मुकाम तक पहुंच जाता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आती। जैसे वो आदमी आने के बावजूद यहाँ पे वो कल 11 बजे की बात है, लोग बाग जो बता रहे हैं, कल 11 बजे जब वो आया यहाँ पे, उन्होंने इनसे बात करी, बात करने के बावजूद अपनी बीवी को बोलने लगा वो जाने के लिए, तो उस चीज़ के लिए मना कर रही थी। वो मना इसलिए कर रही थी कि भाई काम तो तुम करते ही नहीं हो, पैसा मुझे तो पैसा चाहिए। लेकिन उस कारण वो जो ना थाने में गया, थाने में जाने के बाद वो पुलिस को लेकर आया और उसको ये कहा कि भाई आप जो मेरी बीवी को मेरे साथ में भेजो, ठीक है ना। पुलिस वालों ने, जो यहाँ की पुलिस जो है ना बहुत अच्छी है, स्टाफ भी अच्छा है, यहाँ के जो बीट वाले भी हैं या अफसर है, एसएचओ भी बहुत अच्छा आदमी, तो किसी ना किसी तरह उसने उसको समझाया। लेकिन वो शाम को वो दारू वारू पी के आया, जो भी नशे की हालत थी, दारू वारू पीने के बाद में उसने ये कांड किया। और कहीं ना कहीं यहाँ पड़ोसियों ने बहुत हेल्प करी है और बचाने की कोशिश करी है। एक लड़की है जिसको पैरालिसिस है, उसका आदमी है जिसने बचाने की कोशिश करी, वो भी इंजर्ड है, हॉस्पिटल में है। तो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी और जो महंगाई है, जो अर्थव्यवस्था है लोगों की जो ख़राब डामाडोल है, उसके कारण ये चीज़ जो है ना पनप रही है। अभी आपने जैसे बताया कि ये घटना होने से पहले वो एक बार थाने में भी गया था शिकायत करने, अपनी बीवी को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा रही थी। तो उस शिकायत के बाद फिर क्या रहा? शिकायत के बाद उन्होंने, बीट वालों ने, पुलिस वालों ने उसको समझाया। जैसे काफ़ी हमारे सामने कुछ चर्चा ऐसी हुई है कि झुग्गी झोपड़ी में ऐसी बातें होती है, हम बीट वालों से कह के और पुलिस को समझा के, पुलिस कहीं ना कहीं समझा देती है, और आधे से ज़्यादा 90% ऐसी चीज़ जो ना वो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके समझ में नहीं आई, वो शाम को आया, दारू पी के आया, उसने ये चीज़, इस काम को जो ना अंजाम दिया। अब जिस तरह से बता रहे हैं कि जब ये घटना हुई थी, उस घटना से पहले वो अपनी बीवी पर दबाव डाल रहा था साथ चलने के लिए। आखिर वो साथ कहाँ ले जा रहा था, जो कि उसके पास खुद भी खाने पीने की मोहताजी थी, पैसा नहीं था, फिर उसको ले कहाँ जा रहा था, और इसी के चलते शायद पत्नी नहीं जा रही हो। क्या मामला रहा? आप यहीं पड़ोस में रहते हैं जी, तो क्या आपने देखा ये परिवार जब से यहाँ रह रहा है, क्या किस तरह की चीज़ें घटी? ये 5-6 दिन हो गए सर इसको आए। सीमा तो पहले आ गई, पिछले महीने आई थी, अपने पापा के पास रहती थी, बहन भी उसकी सिस्टर भी रहती है। फिर उसके बाद क्या कहती, ये 5-6 दिन आया, तो एक दिन गया गार्ड की नौकरी ड्यूटी करने, वहाँ गार्ड की ड्यूटी करने गया, वहाँ 1000 रुपया मांग रहा था। बोले सर हमें
आने जाने का किराया नहीं है हमारे पास, अभी हम गांव से आए हैं, तो हमें 1000 रुपया दे दो ताकि हमारे खर्चे के लिए, आने जाने के लिए, किराया के लिए, खर्चे के लिए पैसे चाहिए, ज़रूरत है हमें। तो एक दिन के लिए कौन देगा? उन्होंने मना कर दिया कि भैया तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्यों आए हो, कहीं काम कर लो, दिहाड़ी कर लेते तो वहाँ से पैसे मिल जाते, मतलब रोज़ के मिल जाते, हम तो नहीं दे सकते। तो वहाँ नहीं दिया तो वहाँ से ये काम छोड़ के आ गया। फिर काम छोड़ के आ गया तो पुलिस लेके आया साथ में, कल 11 बजे ये पुलिस लेके आया। तो कह रहा था अपनी बीवी को कि चल हमारे साथ चल, गांव चल। तो वो कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। तो कह रहे क्यों नहीं जाएगी, तू चलेगी? तो कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को यहीं कोठी वोटी कर लूँगी, घरों का काम कर लूँगी, अपने बच्चों को पाल लूँगी। तुम जाओ ना, तुम काम करते हो ना, तुम घर में एक पैसे देते हो, तुम जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। तो वो मना कर दिया। तो कह रहा तू, बोला कि तू चैन से रहेगी नहीं, फिर तेरे को ऐसे मारूंगा कि चाकू गोच गोच के मारूंगा। तो वही काम वो कर गया कल। वो पहले बोल गया था जब सुबह जो है घटना से पहले पुलिस को लेकर आए, सामने बोला था तो पुलिस वालों ने समझाया कि भाई ऐसे काम नहीं करना, दोनों मियाँ बीवी मिल के रहो, दोनों काम करोगे, ये बच्चों को नाम लिखा दो, स्कूलों में अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे से मिल के रहो। फिर पुलिस वाले हमें भी बोले कि आप लोग भी समझा देना, तो हमने भी समझाया। फिर पुलिस चली गई। फिर उसके बाद हमने उसको, सीमा को बोला, मैंने कहा तू अभी चौकी चली जा, अभी कंप्लेन करा। तो वो गई है। फिर तो अपने जीजा को लेके, और सीमा और ये काका थी उसका भाई है, तो ये तीनों चारों फिर गए हैं चौकी, तो वहाँ कंप्लेन कराई। फिर शाम को फिर वही घटना हुई। हाँ, फिर शाम को कितने बजे करीब? शाम को ये सर 4:10 में हुई है, 4:10 में। तो जब ये झगड़ा हुआ था तो कमरे के अंदर ही हो रहा था, गली सारे अंदर कमरे आके बैठ गया था यहाँ पे, और वो कमरे पे अंदर थी। अच्छा, मतलब कि कमरे के अंदर ही झगड़ा कर लिया, उसका पेट फाड़ दिया था और फिर यहाँ का दरवाजे चौखट पे बैठ गया। हाँ, यहाँ पे नहीं, पहले आके यहीं पे बैठा है। आया तो यहाँ बैठा था, फिर अंदर घुसा, फिर बस वो ये चाकू छूने। अभी इधर पास में हम, सर हम कल नहीं थे, ये हम लोगों को पता चल रहा था सर। अब डर लग रहा था कि कहीं हम ही को न मार दे, धक्का दे दे, नीचे गिर जाए तो क्या करेंगे। अब जगह तो है नहीं कि बचाएं, अब अंदर वो कमरे के अंदर। फिर भी बता रहे हैं कि जो बचाने गए तो उनको भी, हाँ, उनको भी मार दिया। हाँ, मियाँ बीवी को दोनों को मार दिया। बीवी को मारने को करा तो उसका पति आया खाना खाने, लंच करने आया था, तो वो अपना अंदर खाना खाने के लिए गया, तो वो बहसबाजी कर रहा था, उसको बोल दिया कि भाई तू जा। तो वो अपनी जब बीवी को मार चुका तो उसकी पत्नी को भी मारने को करा। तो वो अपने पत्नी को बचाने के लिए उसको धक्का देके इसको बचाने लगा, तो फिर वो उसको मार दिया। तो जब तक उसने अपनी गर्दन नहीं काटी? नहीं, मारने के बाद खुद काटी। गर्दन कब काटी उसने? जब उसको भी मार के फिर अपनी गर्दन काटी है, और काट के गर्दन और चाकू फेंक दिया नीचे। वाइफ एक्सपायर हो गई, मतलब बिल्कुल ऑन द स्पॉट डेड हो गई है, तो उसने फिर अपनी गर्दन फैला ली। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है, इस घटना को आप देख रहे हैं कि एक पति अपनी पत्नी से जो है अपने साथ ले जाने का एक दबाव बना रहा था, लेकिन पत्नी जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो आखिर जाएगी कहाँ। क्योंकि 2 महीना पहले तो वो अपनी ससुराल से आई ही थी यही सोच के कि दिल्ली जाऊंगी तो वहाँ पर कुछ कमाना और रोज़गार मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर भी नहीं रहना हुआ और पति के अंदर एक शराब की बुराई थी, उस शराब के चलते काम करना उसको भाया नहीं, और साथ में अपनी बीवी से ही उल्टा घर अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे मांगने का दबाव डाला। जब वो पैसे मिलने की बात भी पूरी नहीं हुई तो उसके बाद उसने अपनी बीवी को यहाँ से ले जाने की बात सोची, और बीवी उस बात पे जब राजी नहीं हुई तो शाम को शराब पीकर, जो कि उससे पहले वो पुलिस में भी गया, पुलिस के माध्यम से भी अपनी बीवी को ले जाने का दबाव बनाया, लेकिन उसमें भी जब वह सफल नहीं हो पाया तो अंत में उसने शाम को शराब पी, और ना जाना कहाँ से वो एक चापट खरीद के लाया या कहीं से उठा के लाया, और उसके बाद शाम को अपनी बीवी से बातचीत के दौरान उसने उसका पेट फाड़ दिया, उसके पेट की आंतड़ियाँ बाहर आ गई। और साथ में पड़ोस में रहने वाला एक और परिवार था, उससे भी जब झगड़ा हुआ
उसको भी लगा कि मेरी बीवी पे हमला किया जा रहा है, तो अपनी बीवी को उसने बचाने के लिए जब उसको रोकने का काम किया तो उसको भी चोट लगी और अंत में जाकर फिर उसने यहीं बैठ के इसी छज्जे पर घर पर अपनी गर्दन काट दी और काटने के बाद फिर जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी यहाँ उसने वो चाकू को फेंक दिया और उसके बाद वो यहीं स्पॉट पे ही दम तोड़ गया। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया है। ले जाने के बाद पत्नी अभी भी जो है जिंदा बताई जा रही है, सांसें चल रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, आईसीयू में भर्ती है। एक अपील करना चाहूँगा मैं इन बच्चों के प्रति, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बुज़ुर्ग आदमी, इनके पास जो है काम धंधे के लिए कुछ भी पैसा वैसा नहीं है। अगर सोशल मीडिया से कोई भी इंसान अगर इनकी हेल्प अगर करना चाहे तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एक माँ है जो पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, इनका कोई आसरा नहीं है, ये बुज़ुर्ग आदमी कमाने लायक नहीं है, तो कोई आदमी अगर हेल्प करना चाहे तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी अपने दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि अगर इस तरह की घटना में आप देख रहे हैं कि 4 मासूम बच्चे जो हैं बेसहारा हो गए हैं और इनकी जो माँ है ज़िंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रही है। अगर आप किसी भी प्रकार से इनकी मदद करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, उस पर आप उनकी मदद कर सकते हैं। और साथ में ही दिल्ली का पीतमपुरा जीपी ब्लॉक इलाके की झुग्गी है, बगल में इसका लैंडमार्क है टीवी टावर के सामने की जो झुग्गियाँ हैं उसमें आकर आप इस परिवार से मिलें और इस परिवार की जो मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये ख़ास रिपोर्ट।